जय माता दी सभी भक्तों को। इस नवरात्रि में अगर कन्या ना मिले तो कैसे पूजन करें, जो माँ के ज्वारे हैं उनका क्या करें, माता की विदाई कैसे हो रही है, विदाई का शुभ फल क्या है, ये सब हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा और हाँ, जय माता दी और लाइक करना ना भूलें। कमेंट में अगर जिसको ये चीज़ें पता है वो ज़रूर बताना, जिनको नहीं पता है वो भी बताना, और अच्छा लगे तो जय माता दी लिख के जाना। इस नवरात्रि में जब माँ की विदाई रविवार या सोमवार को होती है तो माँ भैंसे पर सवार होकर पृथ्वी से जाती हैं। अगर माँ की विदाई मंगलवार या शनिवार को हो तो माँ मुर्गे पर बैठ के जाती हैं, मुर्गे पर बैठ कर के पृथ्वी से विदा होती हैं। माँ की विदाई अगर बुधवार या शुक्रवार को हो तो माँ हाथी पर विदा होती हैं। और इस बार नवरात्रि माँ की विदाई 2 अक्टूबर गुरुवार को भक्तों के कंधों पर हो रही है। तो माँ दुर्गा का नर वाहन प्रस्थान करना शुभ होता है। इससे जीवन पर उत्तम असर पड़ता है और साधक के जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। अगर नवरात्रि में कन्या ना मिले तो कन्या पूजन कैसे करें। पहली बात तो राहु काल में कन्या पूजन बिल्कुल ना करें। सभी जगह पर राहु काल अलग अलग टाइम पर होता है, तो गूगल पर आजकल सुविधा है, आप सब देख सकते हैं। 2 साल से छोटी कन्या का पूजन कभी ना करें, क्योंकि रोती हुई कन्या का पूजन शुभ नहीं होता। कलश के नारियल को ना खाएं, ना ही प्रवाहित करें, उसे तिजोरी में रख दें। इससे हमारी धन वृद्धि होती है। और 9 कन्याओं के साथ 2 बालक भी जरूर बुलाएं, क्योंकि बालक जो है भैरव का रूप होते हैं और माता की पूजा बिना भैरव जी के अधूरी मानी जाती है। तो 2 बालक भी जरूर बुलाएं। अगर कन्या ना मिले तो 9 कन्या का थाली लगाएं और विधि विधान से पूजन करें। और वो गाय में 33 कोटि देवता रहते हैं, तो ले जाकर के माता का सारा प्रसाद गाय को खिला दें। और ऐसा ना कर सकें तो उतने आटे की लोई और गुड़ खिला दें। और जो दक्षिणा है, दक्षिणा का गाय को चारा डाल दें। और अगर कन्या आपके घर में आई है, कुछ ना खा रही है या उसका पेट भरा है, क्योंकि नवरात्रि में हर जगह हर लोग पूजा करते हैं तो पेट भरा होता है, तो कन्याएं खा नहीं पाती, तो उनको पानी ज़रूर पिलाएं। बिना कुछ खिलाए पिलाए घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए और उनको दक्षिणा ज़रूर दें। और मान लीजिए कि आपको 9 कन्या नहीं मिलती और आपके घर में कन्या है, आपकी खुद की बेटी, तो 1 कन्या का भी पूजन कर सकते हैं और बाकी कन्याओं का भोजन गाय को खिला दें। ये बहुत शुभ होता है। 1 कन्या का पूजन करिए या 9 कन्या का। माँ के सामने 9 कन्याओं का ही संकल्प लीजिए। कन्याएं आपके पास जितनी हो, क्योंकि इस टाइम नवरात्रि में हर घर में पूजा होती है, तो कन्या मिलना दुर्लभ हो जाता है आप सभी के लिए। और जो आपने खेतरी ज्वारे लगाए हैं माता के लिए, जिनका अच्छा उगा है वो तो अच्छा है। उस ज्वारे को माँ अन्नपूर्णा देवी का रूप माना जाता है। उस ज्वारे को देख करके ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार माता का क्या जो है हमारे भक्ति भाव में कृपा हुई है, हमारे घर में कितनी धन बरकत होगी, उसका वो प्रतीक होता है। नवमी के दिन घर के सभी सदस्य ज्वारे को तोड़कर माता को अर्पित करें। दसवीं यानी विदाई के दिन पहले कलश को खिसका दें, फिर ज्वारे सिर पर रखकर पूरे घर में घुमाएं। अब 1-2 ज्वारे तिजोरी में रख दें। 1-2 ज्वारे अन्न धन स्टोर जहाँ करते हैं, जैसे जिनके यहाँ घर में अन्न रखा जाता है, रखने की जगह होती है, वहाँ रख दें, किसी भी अन्न के डब्बे में या फिर जो भी आपकी स्टोरेज हो। बाकी के ज्वारे आटे में मिलाकर गाय को खिला दें, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवता का वास होता है। ज्वारे कभी भी मंदिर या किसी पेड़ के नीचे ना रखें, उसका अपमान होता है, क्योंकि उस ज्वारे में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, तो उसका अपमान कभी ना करें। उसको हमेशा गाय को खिलाएं या फिर आपके यहाँ कुआं हो वहाँ डाल दें। कभी भी इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि आपने 9 दिन उसमें अपनी श्रद्धा भक्ति दिखाई है। अगर हम पेड़ के नीचे डालते हैं तो लोग कचरा बना करके उसको फेंक देते हैं, मंदिर में रखते हैं तो वहाँ भी कचरे में ही डाल दिया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, उसमें माँ का वास होता है।
आपके घर की सुख समृद्धि होती है, उसका ध्यान रखें। जय माता दी। और हाँ, एक ज़रूरी बात सबको ध्यान रखनी है, अपने घर की परंपराओं के हिसाब से हर पूजा करनी चाहिए, चाहे नवरात्रि हो या फिर कोई और, क्योंकि इस नवरात्रि में और कुछ विशेष पूजा में हमारे घर के कुल देवी देवता भी शामिल होते हैं। तो जो पहले से हमारी सासू माँ, ससुर जी या फिर हमारे माँ बाप ने परंपरा चलाई है, उस परंपरा को लेकर के चलना है। अपने इस यूट्यूब को देख कर के पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। जो ठीक लगे वही करिए, कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वज जो है वो बहुत समझदार थे। अपने हिसाब से उन्होंने जो भी बनाया है एकदम सही बनाया है। तो आप अपने परिवार के परंपराओं के हिसाब से पूजा पाठ किया करें, चाहे कोई भी पूजा पाठ हो हमारे घर का। एक विशेष बात, पारण वाले दिन जब आप पारण करते हैं तो कुछ हल्की चीज़ें खाएं, और जिन सब्जियों की मुंडी काटी जाती हो वो सब्जी ना खाएं, जैसे मूली, प्याज, शलजम, चुकंदर, बैगन, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और एक बात, जब हवन करते हैं, हवन करते टाइम जो सामग्री हवन कुंड के बाहर गिर जाए उसको उठा करके हवन में कुंड में नहीं डालते हैं, क्योंकि जो हवन यज्ञ में देवताओं के प्रहरी शामिल होते हैं वो उनके हिस्से का होता है। तो कभी भी ज़मीन से उठा करके हवन सामग्री में हवन कुंड में ना डालें, उसको बाहर फेंक दें बाद में। और जब भी पारण करें तो माँ दुर्गा का पूरी तरीके से विसर्जन करके सामग्री हटा करके घर से तभी पारण करना है। ये नहीं कि सामग्री और माता का सब कुछ वैसे ही उसी जगह पे रखा है और आपको भूख लगी आपने खा लिया। अगर आप ऐसा करते हैं तो 9 दिन की नवरात्रि पहले से लेकर के लास्ट दिन तक का जितना भी आपने पुण्य फल कमाया है वो सब बेकार जाएगा। इसलिए पहले माता का हर कुछ हटा करके उस जगह से एक जगह पे रख दें। अगर असंभव है तो आप बाहर विसर्जन कर दें, जहाँ भी करते हों, कुएं में, गमले में या फिर गंगा नदी में प्रवाहित करते हों, तो उनको करके तभी भोजन करें, अन्यथा आपका सारा पुण्य फल बेकार जाएगा। कुछ लोगों को कन्या नहीं मिलती है, गाय को भी नहीं खिला पाते हैं। कुछ ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ गाय उपलब्ध नहीं है या फिर गाय नहीं मिल पाती है, तो जो चीज़ें हम कन्या को खिलाते हैं उसका कच्चा भोजन बनाने का पूरा सामग्री ले जा कर के पंडित जी को दान करेंगे। पहले दान करेंगे, दान के निमित्त निकाल देंगे, उसके बाद ही आप पारण करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पारण का पुण्य फल नहीं मिलता है, क्योंकि बिना कन्या पूजन के हम पारण नहीं कर सकते हैं। ये पूरी नवरात्रि का विशेष विधान है। जय माता दी।